तो यार जब मैं 2 साल पहले नया-नया कनाडा आया था तब मैं $50 पर मंथ इन्वेस्ट करता था और अब 2 साल बाद मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो $50 पर मंथ ग्रो होती हैं अपने आप। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल रहे और आपकी लाइफ में ज़्यादा मनी प्रॉब्लम्स ना आए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 मनी लेसन्स देने वाला हूँ जो कि मैंने अपनी पिछले 2 साल की जर्नी में सीखे हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल रहे, आपकी लाइफ में कम से कम मनी प्रॉब्लम्स आए, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि मैं 5 मनी लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है और आज से आप उन्हें जो है अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम नाउ ऑन। आप अपनी लाइफ के किसी भी पॉइंट पे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्क परमिट पे हो, परमानेंट रेजिडेंट हो, या फिर अगर आप इंडिया में भी बैठ के वीडियो देख रहे हो, तो मेक श्योर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आप कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हो तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट भी जरूर करो, चाहे वो कितना भी छोटा अमाउंट हो। जब मैं 2 साल पहले एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आया था ना, तो मैं $50 पर मंथ इन्वेस्ट करता था। जैसे जैसे मेरी इनकम ग्रो हुई, मेरी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो होती गई। मैं हर महीने फिर ज्यादा इन्वेस्ट करता रहा और मेरा जो रिटर्न आता है ना हर महीने, वो भी अब ज्यादा आता है और डिविडेंड्स आते हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होती हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि $50 पर मंथ जो है मेरी एवरेज इन्वेस्टमेंट्स हम ग्रो होती हैं। तो बेसिकली $50 मैं पैसिवली बना रहा हूँ हर महीने। कितना मतलब सोच के कितना सही लगता है। और अगर आप भी चाहते हो कि आप ऐसी पैसिवली इनकम बनाओ तो मेक श्योर कि आप छोटा छोटा अमाउंट जो है हर महीने इन्वेस्ट करते रहो। अब किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर मैंने स्पेशली एक अलग वीडियो बनाई है, आपको यहाँ पे थंबनेल दिख जाएगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो मेक श्योर वीडियो को इस एंड तक देखो। उसके बाद जाके वो इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, और कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी जानना बहुत जरूरी है, तो वो वाली वीडियो भी जरूर देख लेना। चलते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है मैनेज योर क्रेडिट कार्ड्स, और हमेशा क्रेडिट कार्ड यूज करो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड यूज करने के इतने सारे बेनिफिट्स है ना कि मैं एक वीडियो उसके ऊपर डिटेल्ड बना चुका हूँ ऑलरेडी, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा आपको। तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड लोग इसलिए यूज नहीं करते, वो सोचते हैं कि यार मेरे सेविंग्स अकाउंट में तो ऑलरेडी बैलेंस है, मैं अपना डेबिट कार्ड यूज कर लेता हूँ। क्रेडिट कार्ड यूज करके क्यों अपने लोन लूँ, शॉर्ट टर्म लोन ही होता है बेसिकली क्रेडिट कार्ड, तो क्यों मैं डेप्ट में दबूं, या फिर अगर पेमेंट मिस हो जाती है क्रेडिट कार्ड की तो आपको जो है उस पर हाई इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो इसलिए लोग उस चीज़ से थोड़ा डरते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज करने के इतने सारे बेनिफिट्स है ना। मेन फायदा है कि आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर जाता है, क्योंकि अब क्रेडिट हिस्ट्री बनती है जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, उससे आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर जाता है। और फ्यूचर में अगर आप कोई भी नई गाड़ी लेते हो या फिर घर लेते हो, अगर आप मॉर्गेज करवाते हो घर की, तो आपको जो उसमें फाइनेंसिंग के लिए जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है ना, वो काफी लो देना पड़ता है व्हेन कंपेयर टू अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं है। तो मेक श्योर कि आप अपना डेबिट कार्ड कम से कम यूज करो, अपना क्रेडिट कार्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करो। अब इसमें भी ना थोड़े टर्म्स आ जाते हैं, आपको थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है। तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है अबाउट एवरीथिंग अबाउट क्रेडिट कार्ड्स, तो वो भी इस वीडियो के एंड में मैं जैसे मैंने आपको बताया उसका लिंक दे दूंगा, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दूसरी चीज क्रेडिट कार्ड का जो फायदा होता है ना, वो ये है कि आपको कैशबैक्स मिलते हैं। अब मैं इस वीडियो में ये चीज रिवील कर ही देता हूँ कि अभी फ्यूचर में जब मैं इंडिया जाऊंगा ना, तो मेरी कनाडा से इंडिया तक की जो फ्लाइट होगी और इंडिया से वापस कनाडा तक की जो राउंड ट्रिप फ्लाइट होगी ना, मेरी डायरेक्ट फ्लाइट, वो फ्री होगी, क्योंकि मैंने पिछले कुछ महीनों में इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए अपने क्रेडिट कार्ड के साथ, बस नॉर्मल स्पेंडिंग करके, कि जो क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स से मैं अपनी पूरी फ्लाइट स्पॉन्सर कर सकता हूँ, पूरी राउंड ट्रिप। ठीक है, तो जो फ्लाइट मुझे वैसे $1500 या $1800 की पड़ेगी, वो मैं फ्री में लूंगा। और अभी उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि अभी मुझे इंडिया जाना नहीं, जब जाऊंगा, जब थोड़े से पॉइंट्स बचे हैं, जैसे वो पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, मैं वो टिकट रिडीम कराऊंगा, उसके बाद उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप एक अच्छा क्रेडिट कार्ड यूज करो ना, जिसमें आपको 1%, 2%, 3% या 4% कैशबैक मिलता है, जो मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ उस पर अराउंड 5 to 8% कैशबैक मिलता है उन सर्टेन कैटेगरीज, तो उससे मेरे काफी अच्छे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से अब बस बेसिक स्पेंडिंग ही करो ना अपने क्रेडिट कार्ड से, तो इवेंचुअली आप अच्छे खासे पॉइंट्स अर्न कर लोगे, जिससे आप मूवी टिकट्स रिडीम करा सकते हो, किसी ना किसी ब्रांड के वाउचर्स दे सकते हो, या फिर अगर आप ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे कर लो मेरी तरह, तो आप फ्लाइट्स भी फ्री में यूज कर सकते हो, या फिर होटल्स की बुकिंग करा सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिटेल्ड एक घंटे की पूरा एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है ना बताने के लिए। और यार थर्ड पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी इंडिया में हो और फ्यूचर में कनाडा आ रहे हो, तो मेक श्योर कि आप अपना कनाडा का सिम इंडिया से ही लेके आओ, क्योंकि आपको काफी अमेजिंग प्लान्स मिल जाते हैं, जैसे कि $50 में 120 GB डेटा और $40 में 100 GB डेटा फ्रॉम रॉजर्स, जो कि यहाँ का एक मेजर सर्विस प्रोवाइडर है। और सिर्फ प्लान्स नहीं, अगर आपको फोन भी परचेज करना है ना, जैसे कि सैमसंग, गूगल या फिर एप्पल जैसी कंपनीज का फोन, वो भी आप इंडिया बैठे बैठे
बुक कर सकते हो, और जब आप कनाडा में लैंड होगे तो यहाँ पे डेजिग्नेटेड फाइडो या रॉजर्स के सेंटर्स पे जाके आप एयरपोर्ट पे ही अपना फोन पिकअप कर सकते हो। हाउ कूल इज दैट। आपके इंडियन एड्रेस पे फ्री में सिम डिलीवर हो जाएगा, आपको कोई एक्टिवेशन चार्जेस भी नहीं देने। सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो और अपनी डिटेल्स फिल इन करके अपने इंडियन एड्रेस पे कनाडा का सिम ऑर्डर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है कि आप हमेशा ऑटोमेटिक पेमेंट्स और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट्स सेटअप करके रखो। अब ये हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ बात जाती है, क्योंकि लोग इतना घबराते हैं क्रेडिट कार्ड से कि यार पेमेंट मिस ना हो जाए। पेमेंट कभी मिस नहीं होगी अगर आप ऑटोमेटिक पेमेंट्स एक बार सेटअप कर लो। मैं अपनी खुद की अगर तुम्हें कहानी बताऊं ना, मेरे पास ना 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं, पहले 4 थे, एक बंद करा दिया, लेकिन अभी 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं। और मुझे ना कुछ महीने पहले तक इतनी प्रॉब्लम होती थी ना कि यार तीनों क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट देख के रखो, तीनों क्रेडिट कार्ड में कितना बिल जनरेट हुआ है, उतना बिल फिर अपने बैंक से पे ऑफ करो, राइट। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती थी 3 क्रेडिट कार्ड्स ट्रैक करना, तीनों में कितनी एक्सपेंसेस हुए हैं, उसका बिल कितना जनरेट हुआ है, ड्यू डेट कब है, राइट। तो अब क्या करता हूँ मैंने तीनों को एक ही पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से ना तीनों का ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करा दी है। तो जब भी मेरे तीनों, एक मेरा प्राइमरी कार्ड है जिससे मेरे पॉइंट्स अर्न होते हैं, बाकी 2 कार्ड्स मेरे पुराने हैं तो रखे हुए हैं वो, उसमें कभी कभार कोई ऑफर आ जाता है बढ़िया तो मैं वो यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तीनों कार्ड से जब भी कोई बिल जनरेट होता है ना, ड्यू डेट को अपने आप ये तीनों कार्ड्स मेरे एक सिंगल बैंक अकाउंट से जो है पेमेंट ले लेते हैं और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। मतलब पूरे आप अपनी लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ जितनी ज़्यादा ऑटोमेट कर पाओ ना, जितने आप अपने मनी के जो ट्रांजैक्शंस कम कर पाओ, मैनुअल ट्रांजैक्शंस, उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो जितनी भी ये पेमेंट्स होती हैं, सिर्फ क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स नहीं, चाहे आपका एमएसपी की पेमेंट है, आपका जो इंश्योरेंस जाता है, या फिर अगर आपका फोन का बिल है, इंटरनेट का बिल है, ये सारी पेमेंट्स आप ट्राई करो कि आप ऑटोमेट कर दो, सारी जो है ना ऑटोमेटिक पेमेंट्स लगा दो। तो ये बहुत ही सही चीज़ रहती है, उतना आपके सर से फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, ठीक है। अब सेम बात आ जाती है ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, जिसे हम एसआईपी भी कहते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वही मैंने सेटअप कराया हुआ है। एक पर्टिकुलर डेट पे हर महीने मेरे बैंक से एक अमाउंट डिडक्ट होती है और एक पर्टिकुलर स्टॉक पे या ईटीएफ पे जाके लग जाती है। मैं खुद मैनुअली इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। सेम मेरे इमरजेंसी फंड के साथ भी होता है। और मैं भी यार आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जितनी आपकी पेमेंट्स ऑटोमेट हो सकती हैं उतनी ऑटोमेट कर दो, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेट हो सकती हैं उतनी ऑटोमेट कर दो। एंड में आपको बस सरदर्द इस चीज़ का लेना है कि आपके बैंक में इनफ पैसे हो कि वो सारी पेमेंट्स जो है गो थ्रू हो जाए और कोई पेमेंट कैंसिल ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 4th पॉइंट के बारे में, जो कि है सेटअप एन इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं कनाडा आया था पहले 1 डेढ़ साल तक ना मेरा कोई इमरजेंसी फंड नहीं था। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कभी भी आ सकते हैं, चाहे मुझे अर्जेंटली कभी इंडिया जाना पड़े या फिर अर्जेंटली कोई चीज़ परचेज करनी पड़े, या फिर मान लो घर चेंज करना पड़ा तो, और मैं किसी जगह पे शिफ्ट हो रहा हूँ या फिर मुझे कहीं अर्जेंटली जाना पड़ा। इमरजेंसी होती रहती है लाइफ में, तो मेक श्योर यू हैव एन इमरजेंसी फंड, ठीक है। मैंने क्या करा हुआ है, अभी एक सेपरेट अकाउंट में मैंने अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस जो है वो सेव करे हुए हैं कि इन केस मुझे अगर मान लो इंडिया जाना हुआ तो मुझे जहाँ पे मैं भी रह रहा हूँ यहाँ का भी रेंट पे करना पड़ेगा, राइट। मुझे अपना जितने भी फ़ोन के बिल्स हैं वो सब भी पे ऑफ करते रहने पड़ेंगे कनाडा में वाइल आई एम इन इंडिया, तो डबल एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। मुझे फ्लाइट भी पे करनी पड़ेगी, कनाडा में रहने का भी एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, इंडिया में भी एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे अगर इंडिया में मैं कुछ खर्चा करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस जो हैं एक सेपरेट अकाउंट में सेव करे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लॉक्ड इन है पैसे, उस पर भी मुझे इंटरेस्ट आता है क्योंकि वो मैंने हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में पैसे सेव करे हैं। तो कम से कम 15 से 20 डॉलर जो है हर महीने मुझे सिर्फ मेरे इमरजेंसी फंड से कमा के देता है, क्योंकि वो मैंने हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में डाले हुए हैं। और उसकी बात भी मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो में करी है, तो मेक श्योर कि आप मेरी इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो जरूर जाकर देख लेना, क्योंकि वो एक डिटेल्ड गाइड है इफ यू आर स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड इमरजेंसी फंड जिसमें आपके नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के जो है एक्सपेंसेस कवर रहे। काफ़ी लोग तो 6-6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी क्रेडिट लिमिट भी इतनी है कि अगर मुझे कोई अर्जेंट पेमेंट करनी हो तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे 1 महीना मिलता है उसको पे ऑफ करने के लिए, तो थोड़ी बहुत हेल्प वहाँ से हो जाती है। बाकी 3 महीने का इमरजेंसी फंड तो मैंने बनाया ही हुआ है। अब साइड हसल इससे जरूरी, क्योंकि एक तो सबसे पहले आपको पता ही है आजकल जॉब्स में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। आप नहीं चाहोगे कि भाई आपकी जॉब चली जाए और आपका जो पूरा 100% सोर्स ऑफ इनकम था वो एकदम से चले जाए, क्योंकि काफ़ी ले ऑफ्स हो रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है आजकल, सिर्फ कनाडा में ही नहीं, हर जगह ही अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जिस भी चीज़ में अच्छे हो, चाहे आपकी कोई हॉबी हो, ट्राई टू कन्वर्ट दैट इनटू अ साइड हसल। स्टार्टिंग में हो सकता है पैसे ना आए, लेकिन इवेंचुअली एम करो कि आप उसको मोनेटाइज कर पाओ। जैसे यूट्यूब मेरा एक साइड हसल है, थोड़ी बहुत मुझे पैसिव इनकम बना के दे देता है थ्रू माई स्पॉन्सरशिप्स, थ्रू माई यूट्यूब एड रेवेन्यू, थ्रू एफिलिएट इनकम, ठीक है। इसके अलावा आप सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब या सोशल मीडिया ही करो। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि पेंट करते हैं, पेंटिंग्स बना के सेल करते हैं, तो उनसे उनका पैसिव इनकम आ जाती है। एक मेरा फ्रेंड है जो कि वीडियोग्राफी करता है, तो जैसे शॉर्ट फिल्म्स हो गई या फिर कहीं पे कुछ शूट करना हुआ, कुछ इवेंट शूट करना हुआ, तो वो शूट करता है, तो
एक दिन के उसमें काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो इस टाइप से आप साइड हसल्स रख सकते हो, जिसको आप बाद में मोनेटाइज कर पाओ और अपनी जो जॉब है उसके साथ साथ जो है कुछ साइड में कर पाओ, ताकि आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी मिले और थोड़ी सिक्योरिटी भी मिले कि इनकेस आपकी जॉब छूट जाए तो आप फुल टाइम अपनी साइड हसल पे जा सको। तो बस यार यही कुछ मनी लेसन है जो कि मुझे आपके साथ शेयर करने थे, जो कि मैंने पिछले 1.5-2 साल में सीखे हैं कनाडा में रह के। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वीडियोस अपलोड करी है कनाडा से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड। तो मेक श्योर यू गो एंड चेक देम आउट, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। बाकी ना अब यहाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी यहीं कहीं आ रही होगी। और अगर आपको और फाइनेंस के बारे में जानना है तो मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको यहाँ साइड में ना वीडियो आ रही होगी, एक वीडियो आ रही होगी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन कनाडा, एवरीथिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। दूसरी वीडियो आ रही होगी एवरीथिंग अबाउट क्रेडिट कार्ड्स, तो ठीक है, तो ये दोनों वीडियो आप जरूर जाके चेकआउट करो अगर आपको फाइनेंस के बारे में और सीखना है तो। इस वीडियो में बस इतना ही। दिस वाज समरजीत साइनिंग ऑफ।